Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी स्कूल की मेरी स्टोरी टाइम। तो आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर बताना। मतलब मेरे स्कूल के अंदर इतना कुछ हुआ नहीं था। मतलब मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। तो हुआ क्या था, मैं नर्सरी में थी। नर्सरी से लेके मैंने 9 तक थी स्कूल के अंदर, और उसके बाद में मैंने 10 से लेके 12 तक जो है डमी करी। और डमी के अंदर इतना कुछ खास मेरे साथ हुआ नहीं था। कोचिंग लाइफ में बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से। तो स्कूल टाइम मैं अपने आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मतलब मैं नर्सरी के अंदर आई थी तब, मतलब प्रिंसिपल मैम थी हमारी लक्ष्मी मैम, और शुरू से अभी तक वही है, सेम ही है हमारे। और मतलब स्टार्टिंग के अंदर आई थी तब मेरे इतने कुछ फ्रेंड्स थे नहीं कि जिनसे मैं कुछ शेयर कर सकूं। और मतलब मेरी एकदम बोरिंग लाइफ हो चुकी थी, मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। पर फिर बाद में मेरी जो है 6th क्लास से जो है लाइफ जो है इंटरेस्टिंग होने लग गई। तो मेरी जो है एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी, नम्रता। उससे उसके उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी। वो क्या करती थी, वो जो स्टिकर्स होते थे ना, वो लेके आती थी। कभी कभी कुछ ना कुछ स्पेशल खाने के लिए लेके आती थी। वो स्टिकर्स देते थे, अपन मतलब ऐसे छोटे होते हैं तब उस स्टिकर्स का बहुत शौक होता था। और एक उस चीज़ का बहुत शौक होता था कि मतलब अच्छे अच्छे हमारे पास वो बॉक्स हो, सुंदर सुंदर। ये सब एक स्टार्टिंग के अंदर रहता है। उसके बाद में बड़े होने के बाद में तो ये सब अपन को नॉर्मल लगने जाता है। पेन आता था एक पायलट पेन, उसका बहुत ज़्यादा शौक लगा था मेरे को बीच के अंदर। तो वो तो बहुत ज़्यादा होता था, वो सबको बहुत पसंद होता था। और वो मतलब लिटरली सब इकट्ठे करते थे उस टाइम पे। पर अब तो इतना कुछ खास समझते नहीं हम उसे। अब तो ज़्यादातर कपड़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। तो नम्रता बनी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। और फिर बाद में उसने शायद 2 साल के बाद में जो है स्कूल जो थी वो शायद छोड़ दी थी। 1 या 2 साल तक थी वो स्कूल के अंदर, उसके बाद उसने छोड़ दी। फिर वापस वही, मैं किससे बात करूँ, सब टॉक्सिक लोग भरे हुए थे मेरे आसपास। और मतलब कुछ ऐसे थे कि मतलब मैं जिनसे बात नहीं कर सकती, उनके साथ वाइब मैच नहीं होती थी। तो ये भी एक अलग ही झंझट था। तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी कोमल, उससे मेरी बहुत ज़्यादा बनने लग गई। और फिर बाद में धीरे धीरे मैं उनसे मिली, प्रतिमा, दर्शिता। फिर हम चारों का एक ग्रुप हुआ करता था, और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। हम सारे के सारे कांड एक साथ करते थे। सब मज़े, मतलब सारे के सारे मज़े हमने उस टाइम पे करे थे जब हम चारों के चारों मिल चुके थे। तो क्या हुआ था, एक टाइम मेरे को याद है कि मतलब वो कैमरे लगाए हुए थे। तो मतलब कैमरे है ना, मतलब उसके अंदर है ना, क्या करते थे कई बार, मतलब जो लड़के होते थे हमारी क्लास के, वो मतलब कि है ना कई बार तो उसको पीछे की तरफ घुमा देते थे ताकि सिर्फ दीवार दीवार दिखे। और वो मतलब लक्ष्मी मैम चाहे वो भले ही शौक में चले जाए मतलब वो देख, वो बार बार डांटते थे, हम बार बार उसको कैमरे को उल्टा कर देते थे ताकि हमारी जो बातें वो सामने ना आए। और एक बार बीच में ऐसे बोला था कि मतलब कैमरे के अंदर है ना आवाज़ वाला कैमरा लगाएंगे। तो हमने सोचा भाई ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर इससे तो बुरा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी फिर आवाज़ जाएगी, फिर हम चुगली कैसे कर पाएंगे आसानी से। वो होता ही है एक तो फिर बाद में हमें लगा कि यार अब तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। फिर बाद में वो ऐसे ही बात रह गई थी, और उसके बाद में वो लगाया नहीं था, बोला बोला ही था सिर्फ। और ऐसा होता था कि मतलब है ना, रिसेस के अंदर हमारे सिर्फ 20 मिनट की ब्रेक होती थी, उसके अंदर ही मज़े कर लो, बहुत ज़्यादा मज़े करते थे हम। एक टीचर था हमारा बीच में आए थे, एक मैथ्स के सर आए थे। उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अभी कई कोचिंगों में और स्कूलों में पढ़ाते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों को स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, और मतलब ऐसे बच्चों को मारते वगैरह हैं। तो उन सर से बहुत ज़्यादा डर था मैथ्स के अंदर। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का बोला था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उन्होंने याद कराई, वरना ट्रिग्नोमेट्री याद भी नहीं होती। इतना मतलब इतना सा अगर थोड़ा सा रुक जाए ना इंसान, तो सर मतलब सर डांटने लग जाते थे। ऐसे थे हमारे सर, और डांटने लग जाते थे। और फिर बाद में हमें लगता था खौफ उस सर का। उस सर का नाम भी मेरे को अभी याद आ रहा, या मेरे को याद नहीं आ रहा है, वरना वो सर तो बहुत ही खतरनाक थे। तो उनकी वजह से ऐसा था कि हमें सब याद हो जाता था, क्योंकि सर हमें बता देते। और एक बार हुआ था कि है ना, जो रोटेशन स्टार्ट हुआ था हमारे, तो मतलब कि है ना ऐसे है ना, रोटेशन स्टार्ट हुआ था, तो मतलब हम 2 अलग थे और 2 अलग हो गए थे, तो 4 जने थे हम। तो रोटेशन के अंदर क्या हम आगे पीछे हो जाते थे। तो मतलब टीचर जो थे हमें साथ बैठने नहीं देते थे, हम चारों को भी पता है ये चारों मिलकर गॉसिप भी करेगी। तो मतलब प्रतिमा, दर्शिता, कोमल और मैं, हम 4 थे। तो हम क्या करते थे कि मतलब जो है ना चिट्ठी होती थी ना, उसके अंदर लिख के हम भेजते थे कि मतलब है ना ये बात करनी है, वो बात करनी है, मतलब बातें करते थे हम ऐसे ही। ये हमारा टाइम था, और उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। और अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है मेरे स्कूल फ्रेंड्स की। और मतलब इतना इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, और बहुत टाइम से हमें ना मतलब है ना फ्रेंड्स, और अभी तक फ्रेंड्स हैं हम। अभी भी कांटेक्ट में है मेरे वो तीनों के तीनों, और मैं उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि ना, मतलब हम गए थे, उस टाइम हुआ था ब्रेक हुआ था। तो मतलब हमारे ऐसा रूल था कि मतलब है ना लाइन बना के जाना है, लाइन बना के आना है। पर वो बात अलग है, कोई मानता नहीं था। वो हमारे आधे रास्ते लाइन बनी हुई रहती थी, फिर बाद में बिगड़ जाती थी। और उसके बाद में ज़्यादातर लोग मतलब हम सिर्फ है ना इसलिए जाते थे रिसेस के अंदर, हाथ धोना था और मतलब घूमना था हमें ग्राउंड के अंदर, और कुछ नहीं होता है। मतलब वॉशरूम करने के लिए भी एक जना जाता था, तो हम सारे के सारे जाते थे, हमें टाइम वेस्ट होगा, तो हम ऐसे टाइम वेस्ट करते थे और उसके बाद में ऊपर आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ था
क्योंकि हम है ना निकल गए थे, हम दो या तीन, हम पता नहीं कौन थे। तो मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड थी मेरी, तो मतलब हम दो थे और हम आए थे ऊपर। तो मतलब हमें हिंदी वाले सर मिल गए थे, शोभाराम जी सर था उनका नाम। तो उन्होंने, सर ने अचानक से हमें पूछ लिया, मतलब उस टाइम में 9th में, ये 9th कंप्लीट हो गई थी और मतलब 10th की पढ़ाई स्टार्ट करा दी थी। तो सर ने तुलसीदास जी का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था 10th के ऊपर, क्योंकि उस टाइम 9th का पढ़ लूँ वही बहुत था उस टाइम पे। तो सर ने क्वेश्चन पूछ लिया और हमें आंसर आया नहीं। अब हम जाएँ तो जाएगा, क्योंकि हमारा जो उन सर का जो था वो पीरियड आ चुका होता था, तो आ चुका था। तो मतलब है ना सर ने ना ऐसे हमें ऐसे सर से डर लगता था, हमें ऐसे डंडा लिए खड़े रहते थे वो सर। तो फिर बाद में हमने उसका जवाब दिया नहीं और फिर बाद में हम फंस गए। अब वहाँ आए तो क्या करें, करे तो करें क्या। पर फिर बाद में थोड़ी देर बाद सर ने खुद ने ही है ना हमें बोल दिया अंदर चले जाओ तुम। तो उस टाइम तो बच चुके थे हम, मतलब लिटरली ऐसे ऐसे पसीने जैसे हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि भाई आज तो गए, हाँ आज तो गए, आज तो कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि हमें 10th की पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान नहीं देते थे, हम सिर्फ पीछे पीछे बातें करते थे बैठ के। क्योंकि हमारा 9th क्लास की जो था सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया, उसके बाद 10th की पढ़ाई करते थे। तो उसके अंदर कौन ही फिर बाद में ये एक क्लास कर ले वही बहुत होता है, तो मतलब वो तो होता था। और चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी हमारे स्कूल के अंदर। पर मेरा ऐसा था कि जो आगे पीछे थे ना वो ऐसे चीटिंग करने लायक थे नहीं, बस एक ही था वो नितेश था। वो मतलब उससे मैं पूछ लेती थी, वो हमने शेयर कर लेते थे कि मतलब सबसे लास्ट वाली बेंच के ऊपर एक बार मेरा आया था और वो लास्ट वाली बेंच पे था। तो मतलब हमने ऐसे ऐसे ना एक्सचेंज करा था। तो बीच में हमारे एक भैया बैठे थे, उन्होंने मतलब एक्सचेंज करने नहीं दिया था। पर फिर बाद में वो है ना हमने थोड़ा उनको कन्विंस किया और फिर बाद में हमने एक्सचेंज किया। तो मैंने उससे डायग्राम जो होता है ना, कुछ तो किसी का डायग्राम था वो मैंने देखा नहीं था, तो मतलब मैं डायग्राम उससे ना मतलब पेपर के पीछे उसने लिख दिया और हमने पेपर एक्सचेंज कर लिया था। तो पेपर एक्सचेंज आराम से हो जाते थे। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो सब कि टीचर कैसा है। अगर टीचर ढंग का होता था तो फिर चीटिंग आराम से होती थी, वरना तो बहुत मुश्किल था भाई। और फिर ऐसे ऐसे हुआ और मतलब फिर बाद में 15 अगस्त वगैरह आते थे। तो मतलब उसके अंदर हमारी ये था कि है ना मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है वो तो मतलब है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर वो मतलब है ना जो जैसे पहला डांस किसी का हो रहा है ना वो डांस हम नहीं देख सकते थे, तो हम अंदर ही बैठे रहते। नहीं सॉरी, 15 अगस्त पे नहीं होता था, एनुअल फंक्शन के ऊपर होता था। हाँ 15 अगस्त पे तो ऐसा कुछ नहीं था, 15 अगस्त पे था कि नहीं था पता नहीं। एनुअल फंक्शन के ऊपर ज़रूर होता था, तो हमारा रात को होता था एनुअल फंक्शन। तो फिर बाद में रात को होता था, तो ऐसा था कि मतलब है ना आप देख नहीं सकते, हम ऊपर से देखते रहते थे। हमारी नीति मैम थी एक, वो मतलब हमें मना करती थी कि नहीं देखना नहीं देखना। जैसे मैम जाती हम खिड़की के अंदर आके डांस देखने लग जाते थे। बहुत ज़्यादा शौक था भाई एनुअल फंक्शन सबसे फेवरेट था मेरा, वो तो बहुत ज़्यादा फेवरेट था। और मतलब मैं हर बार एनुअल फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो हम लेते थे। और उसके अंदर हमारे ऐसा था कि है ना रेंट पे लेते थे हमारे ड्रेस और उसके कुछ पैसे लेते थे, तो वही हम दे देते थे और फिर मज़े करते थे। तो हम मतलब पूरी रात, तो फिर बाद में हमारे रात को शुरू होता था मतलब सुबह से लेके दोपहर को सबको छुट्टी कर देते थे। जिनकी है ना मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो सब चले जाते थे। उसके बाद में क्या करते थे, हमें सुला देते थे और मतलब कुछ पोहे या फिर कुछ ऐसे दे देते थे तो नाश्ता हो जाए ताकि। और उसके बाद में हम जो है रात को आराम से जग सके इसलिए हमें सुलाते थे। तो फिर बाद में हम सो के उठ जाते थे और उसके बाद में हम जो थे एनुअल फंक्शन के लिए तैयार हो जाते थे। उसके बाद में हम क्या करते थे, खिड़की के अंदर खड़े रहते थे क्योंकि टीचर तो सारे नीचे जो थे बिजी रहते थे। और फिर बाद वहाँ से हम देखते थे। तो मतलब वहाँ क्या था, हमारे स्कूल में ऊपर की साइड जो था मेस था, तो वहाँ से है ना वहाँ पे ना ऐसे कुछ खाना वगैरह बनता था ना, तो हम लेके आ जाते थे, ऐसे भर के लेके आते थे क्योंकि हमें तो कौन मना करने वाला था। हम ऊपर जाके एक और लेके आए थे। तो मतलब ऐसे ही करते थे हम कि है ना। और फिर बाद में ना ऐसा होता था कि मतलब डांस के अंदर हम बार उसको ना प्रैक्टिस करते रहते थे। हम जब तक अच्छा नहीं होता तब तक हम करते रहते थे, क्योंकि फिर बाद में हमें पता था अगर वहाँ जाके हमारी पोपट हुई तो कितने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती होगी। हमारे पेरेंट्स सारे के सारे सामने और इतनी सारी ऑडियंस उनके सामने डांस करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर बाद में हम ऐसे ही करते थे। और मतलब कि ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एनुअल फंक्शन तो बहुत ज़्यादा फेवरेट था भाई मेरा लिटरली। फिर बाद में 11 या 12 बजे तक वो ख़त्म हो जाता था और फिर जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे वो चले जाओ पेरेंट्स के साथ, और बाकी जो नॉन पार्टिसिपेंट्स थे वो आ सकते थे, उनकी कोई मना नहीं कर रखा था उनको। और ऐसा होता था और मतलब सम्मान वगैरह देते थे उनको, किसी को कि कुछ ना कुछ अगर अच्छा करते थे तो उस टाइम पे। और हमारी जो असेंबली थी उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट हम मतलब वो जीके क्वेश्चन पूछते थे। तो फिर बाद में मैं आता ही था जीके क्वेश्चन, भाई हाथ खड़े नहीं होते थे हमसे, लिटरली इतने इजी क्वेश्चन पूछते थे पर हमें आते नहीं थे। जीके क्वेश्चन के अंदर वो फोटो जाती थी। उसके बाद में हाथ खड़े करने वाले बहुत कम जने थे। और फिर बाद में एक बार मेरे को याद आया कि मतलब हाँ 15 अगस्त था, तो उसके ऊपर हमारा अगस्त पे हमारा गाना था ओ देश मेरे, ऐसे करके कुछ गाना था। तो मतलब कि उस टाइम हम कुछ थे 7-8 गर्ल्स थी शायद इसके अंदर। तो मतलब बाकी सब की बारी आ चुकी थी और हमारी जैसे ही बारी आने लगी हम गए स्पीक, मतलब वो होता है एक स्कूल के अंदर ऐसे आवाज़ आती थी चू चू, ऐसा आवाज़ आती थी भाई साहब, मतलब वो ऐसे जैसे फटने लग जाता था स्पीकर हमारा इतना गंदा वाला। और ऊपर से जो माइक था वो भी ऐसे आवाज़ आती थी बहुत ही गंदी तरीके से। फिर बाद में हमारा पूरा ख़राब हो चुका था, पूरा हमारा
हमारी बारी आई नहीं उस दिन। हमने इतनी मेहनत करी थी और उसके बाद नहीं आया था। किस्मत ब्रो, किस्मत। हम मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। एक बार और मेरी किस्मत का वो बताती हूँ मैं आपको। खो खो में थी मैं, और मतलब खो खो के अंदर हमारी बारी नहीं आई। स्पोर्ट्स डे के अंदर एक तो थी धूप के अंदर खड़े रहो और उसके बाद में बारी ना आए तो कैसा लगता है, ये तो आप समझ सकते हो भाई। लिटरली मतलब कि खो खो के अंदर आई ज नहीं पा रही, मतलब ख़त्म कर दिया है। बट ऐसा नहीं कि अच्छे से बारी ला देना है, वो तो हुआ ही नहीं। हमारी छुट्टी कर दी, हमें भेज दिया गया बस। और एक तो धूप के अंदर वेट करा हमने, खड़े रहे कितनी देर तक, और उसके बाद में ये पता लगता है कि खो खो आज नहीं होगा गर्ल्स का। भाई बहुत बुरा लगा, बहुत लिटरली। मतलब ऐसे स्कूल टाइम के अंदर इस हमारी स्कूल ऐसी थी कि मतलब फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा आगे रहती थी। कोई भी फंक्शन होता उसके तो हमारे सेलिब्रेट हर चीज़ होती थी। अभी जैसे कि नवरात्रि आ रही है तो वहाँ पे भी पक्का है ना तैयारी चल रही होगी। और हम मतलब ऐसे नवरात्रि के अंदर ऐसे था, कुछ तो होता था 2 या 4 दिन, पता नहीं कितने दिन का नवरात्र होता था, इतना मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले स्कूल में डांडिया में रही थी शायद मैं। तो मतलब कि हमें गिफ्ट देते थे, जो अच्छा तैयार होकर आता था और जो अच्छा डांडिया करता था उसके लिए हमारे जो था गिफ्ट देते थे हमें मतलब प्राइज़ कभी दिया ही नहीं, गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या, बर्तन दे दिए। मतलब स्कूल मेरी कैसे थी समझ लो आप, मतलब कलर पैलेट दे दिए, यूँ नहीं कि प्राइज़ दे दें ताकि मतलब थोड़ा घर पे सजाए तो अच्छा तो लगे। पर नहीं, उन्होंने हमें दिया ही नहीं कभी। हमें सिर्फ गिफ्ट देते थे और उससे हम खुश हो जाते थे, बस हाँ इससे खुश कर दिया, वाह मिल गई उनको खुशी। यही होता था हमारे स्कूल के अंदर लिटरली होता था। और तो क्या है, हाँ एक बार मैं है ना वॉशरूम के अंदर बंद हो गई थी, तो फिर बाद में मतलब बाई जी थे एक, तो उन मतलब रिसेस के टाइम पे वॉशरूम के अंदर से मैंने लॉक कर लिया। और मतलब हमारा जो अंदर की जो कुंडी होती थी ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मतलब है ना एक बार बंद हो जाए तो खुलती बहुत मुश्किल से थी। मेरे से खुली थी उस टाइम में, बहुत शायद किस में थी मैं, 4th या 5th क्लास में थी तब की बात है। और मैं बंद हो गई थी और मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद में हमारे भाई जी आए, उन्होंने जाके खोला, वरना तो भाई उस दिन तो मेरी बैंड ही बच जाती, अंदर मेरे को घुटन हो जाती। मतलब मेरे को सफोकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो मेरी है। मतलब मैं मतलब मैं ऐसे बंद जगह में रह नहीं सकती ज़्यादा देर तक, अकेली तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसा होता है मेरे को, मतलब है मेरे को सफोकेशन की दिक्कत तो है। तो ऐसा हुआ था हमारे, पर वो तो अच्छा हुआ कि भाई जी ने मतलब कैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, मैंने उसको खटखटाया, उसके बाद में कोई जाके भाई जी ने आवाज़ सुनी और उन्होंने खोल दिया, वरना तो भाई। बट ऐसे हो जाता है, ऐसे कई बार हो जाता है, बंद हो जाते हैं हम। तो इसकी वजह से मेरे को उसके बाद से मेरे को अपने घर पे मतलब है ना कुंडी लगाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। कुछ टाइम के लिए तो मेरा डर निकला ही नहीं था। तो इसलिए मैं ऐसे करती थी कि जो अपनी मेरी फ्रेंड को है ना अपने साथ लेके जाती थी, उसको बोलती थी बाहर खड़ी रहे, ऐसा रखती थी। पर फिर बाद में अब तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा है ना बंद कर लेती हूँ, मेरे को डर नहीं लगता। बट वो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि स्कूल के जो वॉशरूम था उसकी कुंडी उस टाइप की थी, आसानी से खुलने वाली थी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अलग ट्रॉमा ही था, ये बहुत बड़ा, कि अगर बंद हो जाए तो रिस्क है भाई। और यही था, कैसा लगा आपको बताना। स्टोरी टाइम के अंदर ऐसा क्या ही हो सकता है भाई, और तो कुछ था नहीं, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा। और मतलब मेरी फ्रेंड्स जो है वो आ सकती है अब, तो उनके साथ भी मतलब 3 साल बाद मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी, तो मेरा रीयूनियन ज़रूर होगा। अगर वो कैमरा कॉन्शियस है, अगर वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी, एंजॉय तो कर ही पाएंगे ना, ये तो बढ़िया रहेगा ना। और अरे हाँ एक और बात मैं बता देती हूँ, रंगोली टाइम पे मतलब हमारा ऐसा था कि मतलब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ बांटे हुए थे। तो गर्ल्स ने रंगोली है ना मतलब फ़ोन में से देख के सब ने डिसाइड करी थी, बॉयज़ ने भी उससे देख के डिसाइड करी थी। तो हमारा उस दिन रंगोली कॉम्पिटिशन था, उसके अंदर हमारा चैलेंज लगा था बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का। उसके अंदर हम हार गए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ अंदर से कि मतलब गर्ल्स होके हम रंगोली के अंदर हार गए भाई। और बॉयज़ की खुशी, बॉयज़ की रंगोली जबकि बिल्कुल कुछ खास थी नहीं, पर फिर बाद में मैम का जो है दिमाग थोड़ा ऐसे ही था, तो मतलब मैम ने उनको सेलेक्ट कर लिया और हमें नहीं करा। और उसके बाद में हमें इतनी मेहनत करी, हमने कलर लेके आए हम, और मतलब वो है ना रंगोली वगैरह बनाई, वो भी उनसे ज़्यादा सुंदर थी। पर फिर भी उनको दे दिया, पता नहीं क्यों, इस बात का तो दुख है भाई। इतना गुस्सा आया था उस दिन मैम पे कि मैम ने ये क्या कर दिया। और फिर बाद में वॉइस चिढ़ाने में मस्त आई, माही तो है कि और तुमसे तो बनी नहीं रंगोली भाई। उस दिन तो इंसल्ट भी लानत है उनका भाई, इतनी भयंकर इंसल्ट करी थी। फिर बाद में जलील होते तो रोज़ उस एक डायलॉग मारते थे भाई। हाँ ये तो होता ही है। मेरी अगर स्कूल अगर मतलब है ना अच्छी हो पाई है ना मेरी लाइफ, तो मतलब फ्रेंड्स स्कूल के अंदर बहुत बड़ी मतलब ट्रू फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्कूल लाइफ वरना फ्रेंड्स के बिना अधूरी है। तो इस वजह से अब जो मतलब ऐसा पुराने फ्रेंड्स पुराने जो होते हैं वही सबसे बढ़िया रहते हैं। न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं पर वो मतलब उनके साथ जो है वो
वाइब मैच नहीं हो पाती। अब जैसे कि मैं कॉलेज के अंदर जाऊँगी तो मतलब ऐसा होगा कि मतलब क्या पता कॉलेज के अंदर मेरे को कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसे टीचर्स मिलेंगे। और मेरे जो स्कूल वाले टीचर्स थे वो मतलब बहुत ज़्यादा है ना, शुरू से मैं उधर स्कूल में पढ़ी भी ना, तो मतलब सबके सब जानते थे और जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब वैसे टीचर्स तो वैसे जान पहचान के थे। कोचिंग के अंदर क्या था कि 10th के अंदर तो मैं 1 साल गई थी कोचिंग के अंदर, और उसके बाद मैं 2 साल 1 साल गई कोचिंग के अंदर, और उसके बाद मैंने चेंज कर ली थी कोचिंग की। 2 साल में एक कोचिंग के अंदर रही, और उसके बाद में भी हमें 12th के अंदर फेयरवेल भी नहीं दिया, तो उसको क्या शेयर करना, मतलब कोचिंग ऐसे शेयर करने लायक थी नहीं मेरी एकदम भाई याद एकदम। बट मेरी फ्रेंड्स जो थी वो कोचिंग के अंदर अच्छी बन गई थी, तो ये चीज़ का तो मेरे को चलो रिग्रेट नहीं है। एक ही अच्छी फ्रेंड बनी थी सबसे ज़्यादा, किरण, उससे मेरी अभी बन गई। और अब पहले मतलब ऐसे उसकी वजह से मेरे जो है ना 11th और 12th तक टिक पाई, वरना मैं इस कोचिंग के अंदर तो नहीं टिक पाती। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, ये तो है बात, पक्का ही है। तो मतलब कोचिंग को तो क्या शेयर करें, स्कूल के अंदर तो मैंने आपको बता दिया मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और भी ऐसे तो बड़े बताते जाओ तो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट होगी मेरी जो स्कूल लाइफ की। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और ये था मेरे स्कूल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।